हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बिहार से पलायन को लेकर है। किस तरह से बिहार से पलायन आज भी जारी है उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ यहाँ काम धाम नहीं है। काम धंधा नहीं सर, हम बैठे हुए हैं एकदम, कोई आधार नहीं। बिहार में तो ऐसा नहीं है जो उससे मतलब मजदूरी करके मतलब वो कर्ज मेरा टूट जाएगा। यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए शिक्षा सबसे मूल आवश्यकताओं में से प्रथम है, क्योंकि समाज के शिक्षित होने से उस समाज में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे कई अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है, जिसका उदाहरण हम केरल, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों से ले सकते हैं। वही सबसे अशिक्षित राज्यों में बिहार शीर्ष पर है तथा अशिक्षा जैसे वायरस से बिहार सालों से लड़ते आ रहा है। न तो दवा का पता है, न ही डॉक्टर का पता है। यही कारण है कि बिहार को कभी पलायन जैसी बीमारी पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि जब किसी अन्य राज्य वाले से बिहार को लेकर उनसे राय पूछी जाती है तो बेझिझक कहते हैं कि बिहार में अपराध है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जो कि एकदम सच्चाई है। और इस सच्चाई पर हम पर्दा डालने के लिए वही पुराना तौर तरीका अपनाते हैं तथा वर्तमान स्थिति को, वर्तमान सच्चाई को ढकने के लिए हम जवाब देते हैं कि हमारे बिहार में क्या नहीं है। हमारे बिहार में ही विश्व का प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुआ था। हमारे बिहार में ही महान अशोक जो विश्व विजेता थे उनका जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है वो हमारे बिहार में ही थे। भगवान महावीर का जन्मभूमि, गौतम बुद्ध का कर्मभूमि हमारा बिहार ही रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी हमारे बिहार में ही हुआ था। भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ चाणक्य का भी जन्म बिहार से ही है। बिहार का इतना व्याख्या करने के बाद हम बिहारी गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं। भाई, हम कब तक वर्तमान सच्चाई को छुपाने के लिए हमेशा अपने पूर्वजों का ही सहारा लेते रहेंगे? जब कभी शिक्षा की बात हो हम नालंदा विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट को खड़ा कर देते हैं। जब कभी आध्यात्म की बात हो हम महात्मा बुद्ध और महावीर की ओर देखने लगते हैं। जब कभी राजनीति की बात हो हम चाणक्य को खड़े कर देते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा हमें इन तथ्यों पर ध्यान देना होगा कि वर्तमान में बिहार में है क्या। बिहार में ऐसी क्या चीज है जिस पे चर्चाएं की जा सकती है। जो था वो था। हमें गर्व है हमारे पूर्वजों पर, हमें गर्व है हमारे अतीत पे, जिन्होंने इतना सारा कुछ देके गए। लेकिन वर्तमान स्थिति पे भी चर्चा की जानी चाहिए, वर्तमान स्थिति में भी झांकना चाहिए। दोस्तों, मैं बिहार का निंदा नहीं कर रहा। जितना बिहारी आप है उतना बिहारी मैं भी हूँ। आई लव बिहार। लेकिन बिहार की खामियां पे चर्चा करना, बिहार की कमजोरियों को गिनाना, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। खैर, ये ऐसा विषय है जिसको जितना खींचेंगे उतना लंबा होता जाएगा। और वापस आते हैं आज का जो मेरा मूल उद्देश्य था वीडियो बनाने का, बिहार से पलायन को लेकर। उसी चीज़ पे वापस आते हैं और चर्चाएं करते हैं कि बिहार से पलायन को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरह का समाधान किया जाना चाहिए जो बिहार से पलायन रोके। दोस्तों, जैसे ही चुनाव का समय आता है सारे राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से बिहार से पलायन को रोकने की बातें करते हैं। अपने अपने घोषणा पत्र में प्रथम पृष्ठ के प्रथम पंक्ति में ये जारी करते हैं कि बिहार से पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजगार देंगे। ये काफी वर्षों से चलते आ रहा है, हालांकि अभी तक इसका समाधान नहीं निकला। दोस्तों, अगर हम 1990 की ओर लौट कर देखें तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव एवं उनकी पार्टी की सरकारें रही और इसी काल को बिहार में जंगल राज का टैग दिया गया। चूंकि इन्हीं 15 वर्षों में भ्रष्टाचार, अपराध, हत्याएं, लूट, डकैती जैसे घटनाएं अपने चरम स्तर से गुजर रही थी और इसी काल में बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसे आप इस आंकड़े के तहत देख सकते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह ही बिहार को बहुत ही गलत तरीके से शासित किया गया और इसे हमेशा विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अशिक्षित और कम पढ़े लिखे युवा अपने काम काज के लिए, अपने मजदूरी के लिए मजबूर थे और इसी क्रम में, इसी काल में बिहार से जो पलायन की स्थिति है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती रही, जो आज भी जारी है। जब 2005 में पूरे देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में थी, उस समय नीतीश कुमार ने हालात बदलने का वादा किया था और उन्होंने कहा था कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि लोग आज भी बाहर जाने के लिए बेबस है, अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उन्हें बिहार में रोजगार का कोई साधन ही नहीं दिख रहा, वो बिहार में क्यों रहेंगे? और बिहार आज भी पलायन को लेकर देश में सबसे टॉप पे है। 1990 से अब तक 23 सालों में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, कई मुख्यमंत्री बदले भी गए, लेकिन न बदला सिर्फ बिहार से पलायन की स्थिति।
दोस्तों, बिहार से पलायन आज भी जारी है। लाखों की संख्या में अशिक्षित और शिक्षित युवा अपने रोजगार के उद्देश्य से कई शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब जैसे राज्यों में जाते हैं। और वहाँ पे न तो उन्हें रोजगार गारंटी की सुरक्षा है और न ही उन्हें खुद की सुरक्षा की गारंटी है। उन्हें कभी भी मारा पीटा जाता है और इन्हें कभी भी काम से निकाल भी दिया जाता है। जो मजदूर इन बड़े बड़े शहरों के बुनियादी बुलंद करते हैं, उन मजदूरों के साथ हमेशा हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिर क्या कारण है कि बिहार से पलायन आज भी जारी है। बिहार से पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। आंकड़े बताते हैं कि 50% से अधिक बिहारी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में रुख करते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिस कारण लोग पलायन को लेकर मजबूर होते हैं। बिहार में कुल रोजगार के हिस्सा 45% कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 यह बताता है कि बिहार के फैक्ट्रियों में कार्यरत एक वर्कर को सालाना 1,29,000 रुपया मिलता है। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में फैक्ट्रियों में कार्यरत एक वर्कर को 3,40,000 रुपया सालाना मिलता है, जो लगभग बिहार से 3 गुनी राशि है। बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों को रोजगार देती है। वहीं हरियाणा में एक फैक्ट्री औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। आप इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। फलस्वरूप बिहार में जो फैक्ट्रियां हैं वो रोजगार देने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, वो सीमित मात्रा में ही रोजगार दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई कारण हैं जो बिहार से पलायन का वजह बनता है, जैसे अस्पतालीय अवसंरचना का ठीक न होना, भ्रष्टाचार और अपराध की गति काफी तेजी से बढ़ते जाना, पर्यटन जैसे विकास को कभी बढ़ावा न देना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिहार से पलायन को रोकने के लिए सरकार को किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का स्तर आरंभ से ही किताबी ज्ञान न होकर गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। 10वीं कक्षा के बाद से ही उनके कोर्स में स्किल डेवलपमेंट जैसे सिलेबस को ऐड करना चाहिए, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन स्किल के साथ बच्चों को जल्द ही अपना उद्यम शुरू करने की और रोजगार मिलने की संभावना अधिक रहेगी। दूसरी चीज यह कि सरकार को जमीनी स्तर पर आके मनरेगा जैसी कोई नई योजना शुरू करनी चाहिए, जो पर्यावरणीय हितैषी भी हो, जैसे तालाब, झील, नहर, पेड़ पौधे, जंगल एवं वनों का ठीक से रखरखाव किया जा सके और इसी के माध्यम से वर्ष में 150 दिन उचित दिहाड़ी के साथ रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित कर हथकरघा उद्योग से जोड़ना चाहिए, जैसे कि साड़ी, धोती, गमछा, कंबल, मच्छरदानी जैसे चीजों का निर्माण। इसके अलावा लघु स्तर पर गुड़, अगरबत्ती, साबुन जैसे चीजों के निर्माण के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप वो चीज़ भी बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।